मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। एक अंकीय संख्या तथा शून्य का जोड़। इस वीडियो में हम सीखेंगे मूर्त तथा अमूर्त रूप में किसी संख्या में शून्य को जोड़ना, मूर्त तथा अमूर्त रूप में शून्य में किसी संख्या को जोड़ना। बच्चों, अब आप जोड़ भी कर सकते हो और चित्रों को देखकर उनकी सही संख्या भी बता सकते हो, है ना? जैसे कि आप बता सकते हो कि इस मेज पर कितनी किताबें रखी हैं। शाबाश, सही बताया। इस मेज पर एक भी किताब नहीं रखी है, लेकिन आपको तो संख्या बतानी थी ना। तो एक भी नहीं या कुछ नहीं को हम कौन सी संख्या के द्वारा लिखते हैं? सोचो सोचो। बिल्कुल ठीक, एक भी नहीं यानी शून्य। जब भी हमें एक भी नहीं या कुछ नहीं को संख्या के रूप में लिखना होता है तो हम उसे शून्य यानी जीरो के रूप में लिखते हैं। आओ बच्चों, हम सब मिलकर इन कंकड़ों के साथ एक खेल खेलते हैं। चटर पटर, तुम दोनों खेल खेलने के लिए आगे आ जाओ। चलो जल्दी से। ये उठा लिए मैंने दोनों हाथों में कंकड़ और मुट्ठियां कर ली बंद। तुम दोनों तैयार हो ना? हाँ संपर्क दीदी। ठीक है, तो पहले मैं एक मुट्ठी खोलती हूँ। चटर, तुम गिनो और बताओ कि मेरे इस हाथ में कितने कंकड़ हैं। 1 2 3 4। 4 कंकड़ हैं दीदी। सही बताया, शाबाश। अब तुम्हारी बारी है पटर, तुम इस दूसरे हाथ के कंकड़ गिनो और बताओ। अरे, इस हाथ में तो एक भी कंकड़ नहीं है दीदी, अब कैसे गिनूं? बच्चों, याद है ना कि जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम उसे जीरो लिखते हैं, यानी कि इस दूसरे हाथ में 0 कंकड़ हैं। अरे वाह, अब हमारे पास 2 संख्याएं हैं। अब करते हैं जोड़। दोनों हाथों के कंकड़ों का जोड़ करने के लिए हमें 4 कंकड़ों में शून्य कंकड़ों को मिलाना होगा। तो चलो अब सारे कंकड़ों को मिलाकर गिनो। 1 2 3 4। ये तो 4 ही हुए दीदी, जितने की पहले हाथ में थे। हमारा जवाब गलत है क्या दीदी? अरे नहीं बच्चों, आपका जोड़ एकदम सही है, क्योंकि हमने पहले हाथ के 4 कंकड़ों में 0 यानी एक भी कंकड़ और नहीं मिलाया। जब कुछ मिलाया ही नहीं तो जितने कंकड़ पहले थे उतने ही रहे, है ना? ना तो कम हुए और ना ही ज्यादा, इसलिए जोड़ 4 ही आया। तो बच्चों, क्या समझे? यही ना कि जब हम किसी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो जोड़ करके वही संख्या हमें उत्तर के रूप में मिलती है जिसमें हमने 0 को जोड़ा है। जैसे यहाँ हुआ, 4 में हमने 0 को जोड़ा, उत्तर के रूप में हमें वही संख्या मिली जिसमें हमने 0 को जोड़ा, यानी 4, है ना? चलो अब एक गतिविधि करके देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। देखो बच्चों, मेरे पास 2 ज्यामिति बॉक्स हैं। चटर, तुम इस पहले बॉक्स की पेंसिलें गिनकर बताओ कितनी हैं। 1 2 3 4 5। इसमें 5 पेंसिलें हैं दीदी। पटर, अब तुम बताओ दूसरे बॉक्स में कितनी पेंसिलें हैं। इसमें तो एक भी पेंसिल नहीं है दीदी, यानी कि इसमें 0 पेंसिलें हैं। एकदम सही बताया बच्चों। पहले बॉक्स में 5 पेंसिलें और दूसरे बॉक्स में 0। अब यदि दोनों बॉक्सों की पेंसिलों को मिला दिया जाए तो कितनी हो जाएंगी? सारी पेंसिलों की संख्या जानने के लिए तो हमें जोड़ करना होगा दीदी। तो 5 पेंसिलें प्लस 0 पेंसिलें बराबर 1 2 3 4 5 पेंसिलें, यानी कि जोड़ आया 5 पेंसिलें। शाबाश बच्चों, बिल्कुल ठीक। तो बच्चों,
देखा ना आपने, इस बार भी हमें वही संख्या जोड़ के रूप में मिली जिसमें हमने 0 को जोड़ा, यानी 5। है ना मजेदार? देखो बच्चों, चटर और पटर दोनों काफी देर से मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं। चटर, तुमने कितने खिलौने बनाए? दीदी, मैंने जितने भी खिलौने बनाए थे सब टूट गए। मेरे पास तो 0 खिलौने हैं। अरे कोई बात नहीं चटर। पटर, तुम बताओ तुमने कितने खिलौने बनाए? दीदी, मैंने तो 6 खिलौने बनाए। बहुत अच्छे। पटर, अब क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम दोनों ने मिलकर कितने खिलौने बनाए? चलो साथ में पता करते हैं। चटर ने एक भी नहीं यानी 0 खिलौने बनाए और पटर ने 6 खिलौने बनाए। तो 0 खिलौने प्लस 6 खिलौने कुल मिलाकर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6 खिलौने। बच्चों, हमने 0 में 6 को जोड़ा तो 6 ही उत्तर आया ना। इसका मतलब ये हुआ कि 0 में किसी संख्या को जोड़ने पर उत्तर वही संख्या आती है जिसे हमने 0 में जोड़ा है। यानी कि 2 संख्याओं का जोड़ करते समय यदि एक संख्या 0 है तो हमें हमेशा जोड़ की जाने वाली दूसरी संख्या उत्तर के रूप में मिलेगी। उसमें से न तो कुछ कम होगा और ना ही बढ़ेगा। चलो अब अपना जादू का पिटारा खोलते हैं और आज फिर से काउंटर्स वाला खेल खेलते हैं। मैं बोर्ड पर कुछ रंग बिरंगे काउंटर्स चिपकाती हूँ, ठीक है? मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और आप एक एक करके मेरे सवालों का उत्तर देंगे, ठीक है? पहला सवाल, बोर्ड पर पीले रंग के कितने काउंटर्स हैं? 1, 2, 3। पीले रंग के 3 काउंटर्स हैं दीदी। बिल्कुल ठीक। दूसरा सवाल, बोर्ड पर लाल रंग के कितने काउंटर्स हैं? लाल रंग का तो एक भी काउंटर बोर्ड पर नहीं है दीदी। मतलब कि लाल रंग के 0 काउंटर्स हैं। एकदम सही बताया। अब तीसरा सवाल, बोर्ड पर हरे रंग के कितने काउंटर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हरे रंग के 7 काउंटर्स हैं दीदी। सही बताया। अब चौथा सवाल, हरे काउंटर्स और लाल काउंटर्स को मिलाकर कितने काउंटर्स हुए? 7 हरे काउंटर्स और 0 लाल काउंटर्स, यानी कि 7 + 0 तो मिलाकर हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 काउंटर्स हुए दीदी। अरे देखो, चटर और पटर के गांव में आज गुब्बारे बेचने वाला आया है। लेकिन पटर के आने तक सारे गुब्बारे बिक गए। उसे एक भी गुब्बारा नहीं मिला और चटर ने गुब्बारे वाले से 3 गुब्बारे खरीदे। तो आप बताओ कि दोनों बच्चों के पास कुल मिलाकर कितने गुब्बारे हुए? पटर को एक भी गुब्बारा नहीं मिला तो उसके पास हुए 0 गुब्बारे और चटर के पास है 3 गुब्बारे। तो 0 और 3 मिलाकर हो गए 1, 2, 3 गुब्बारे। यानी कि दोनों बच्चों के पास कुल मिलाकर 3 गुब्बारे हैं। बच्चों, आपने मूर्त और अमूर्त रूप में एक अंकीय संख्या में शून्य के जोड़ की अवधारणा को समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी हैं जिससे आप खेल खेल में और अच्छे से समझ पाओगे और इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबान।